फिल्म की शुरुआत कुछ दोस्तों के साथ होती है जो राफ्टिंग का मजा ले रहे होते हैं। सभी लोग खुश होते हैं, हंसते बोलते दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक लड़की सारा होती है जो अपने पति और छोटी बेटी के साथ आई होती है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। राफ्टिंग के बाद जब सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से लौट रहे होते हैं, तभी अचानक एक भयानक सड़क दुर्घटना हो जाती है। एक ट्रक से टकराने के बाद एक लोहे की रॉड सारा की कार के अंदर घुस जाती है। इस हादसे में सारा का पति और उसकी बेटी वहीं मारे जाते हैं। सारा जिंदा बच जाती है, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। कुछ समय बाद फिल्म आगे बढ़ती है। सारा अभी भी उस हादसे के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई होती। वह अंदर से पूरी तरह टूटी हुई होती है। उसके दोस्त उसे फिर से सामान्य जिंदगी में लौटाने के लिए एक एडवेंचर ट्रिप प्लान करते हैं। इस ट्रिप में सिर्फ लड़कियां होती हैं। योजना होती है एक गुफा के अंदर जाने की। सारा पहले हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार वह भी इस ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है। सभी लड़कियां एक दूर दराज इलाके में पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ पहाड़ और जंगल होते हैं। जूनो इस ग्रुप की लीडर होती है और वही सबको गुफा के बारे में बताती है। सभी लोग सुरक्षा उपकरण पहनकर गुफा के अंदर उतरते हैं। शुरुआत में यह सफर रोमांचक लगता है। संकरी सुरंगें, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ हेलमेट की लाइट। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ देर बाद सारा को बेचैनी महसूस होने लगती है। गुफा का रास्ता और ज्यादा तंग हो जाता है। सारा को घबराहट होने लगती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। बाकी लड़कियां उसे संभालने की कोशिश करती हैं और किसी तरह आगे बढ़ती हैं। फिर एक बड़ा हादसा हो जाता है। गुफा का एक हिस्सा अचानक ढह जाता है और जिससे उनका बाहर निकलने वाला रास्ता बंद हो जाता है। अब उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में सभी को आगे ही बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे वे अंदर जाती हैं, अंधेरा और गहरा होता जाता है। हवा भारी लगने लगती है। चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें गुफा की दीवारों पर अजीब निशान और हड्डियां दिखाई देती हैं। इससे यह एहसास होता है कि यह जगह पहले भी किसी के लिए सुरक्षित नहीं रही है। अचानक बेथ का पैर फिसल जाता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है। बाकी लड़कियां उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। तभी अंधेरे में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद फिल्म का असली डर शुरू होता है। अचानक किसी अनजान चीज का हमला होता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि गुफा के अंदर अजीब इंसान जैसे जीव रहते हैं। ये जीव अंधे होते हैं और आवाज से शिकार करते हैं। एक एक करके लड़कियों पर हमले होने लगते हैं। चीख पुकार मच जाती है। सब इधर उधर भागने लगती हैं। अंधेरे में कोई किसी को साफ देख नहीं पाता। हर तरफ डर और मौत का माहौल होता है। इस भाग दौड़ में सभी लड़कियां अलग अलग हो जाती हैं। सारा भी बाकी सबसे अलग हो जाती है। धीरे धीरे उसका डर गुस्से और जज्बे में बदलने लगता है। वह अब सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोचती है। बेथ अभी जिंदा होती है, लेकिन बहुत गंभीर हालत में होती है। जब सारा उससे मिलती है, तब बेथ उसे एक सच्चाई बताती है। वह बताती है कि अंधेरे में जूनो ने गलती से उसे चाकू मार दिया था और उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। कुछ देर बाद बेथ की मौत हो जाती है। अब सारा के अंदर कुछ बदल जाता है। वो पहले जैसी नहीं रहती। वह खुद को मजबूत बनाती है और उन जीवों से लड़ने लगती है। धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी उन जीवों का शिकार बन जाती हैं। अंत में सिर्फ सारा और जूनो बचती हैं। दोनों फिर से आमने सामने होती हैं। सारा अब जूनो की सच्चाई जान चुकी होती है। जब फिर से उन जीवों का हमला होता है, तब सारा जानबूझकर जूनो को अकेला छोड़ देती है। जूनो वहीं उन जीवों का शिकार बन जाती है। सारा अकेले ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। काफी संघर्ष के बाद सारा किसी तरह गुफा से बाहर निकल आती है। बाहर की खुली दुनिया देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे भ्रम होने लगता है। उसे अपनी बेटी दिखाई देने लगती है। डर और यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। अंत में यह साफ हो जाता है कि सारा भले ही गुफा से बाहर आ गई हो,
लेकिन मानसिक रूप से वह अब भी वहीं फंसी हुई है। फिल्म का अंत बहुत ही अंधेरा और डरावना होता है। सारा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जो यह दिखाती है कि वह अब पहले जैसी इंसान नहीं रही।